आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। तुझको पाकर मैंने पाई, तुझको पाकर मैंने पाई जीवन की सारी खुशी, जीवन की सारी खुशी। प्रति में तेरी यीशु मेरे, प्रति में तेरी यीशु मेरे, ऐसा हुआ बावरा, ऐसा हुआ बावरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए नया नियम में गलातियों का किताब, इसका 5वां अध्याय पहला पद पढ़ना चाहता हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। आज हम भारत का आज़ादी का 78th इंडिपेंडेंस डे को मना रहा है। अगस्त 15 तारीख को भारत अंग्रेजियों के हाथों से आज़ाद हो गया। लगभग 200 साल हम ब्रिटिश शासन के अधीन में थे। वहाँ से हमारा भारत का कई महान लोगों का बलिदान के द्वारा, उन लोगों का कठिन परिश्रम के द्वारा भारत आज़ाद हो गया। जब हम आज़ादी का दिन को मनन करते हैं, आज़ादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा जीवन में है, उत्तरदायित्व भी है, और उस उत्तरदायित्व को हम लोग निभाने का ज़रूरत भी है। 1947 में भारत अंग्रेजियों के हाथों से आज़ाद हुआ, लेकिन बाइबल बताता है असली में हम पाप के द्वारा शैतान का गुलाम बन गया है। हर एक बच्चा संसार में जन्म लेते पाप के साथ, और शैतान हमारे ऊपर शासन करते हैं। बाइबल बताता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और ये भी बात बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना सबके लिए नियुक्त किया गया है। इस आज़ादी का दिन में जो हम भारत का आज़ादी का जो दिन मना रहा है, मुझे सुनने वाला भाइयों, हम हमारा आंतरिक आज़ादी का भी बारे में मनन करना जरूरी है। हमारा आत्मा का आज़ादी के बारे में मैंने पहले ही बताया। पाप में जन्म लिया, पाप में जीवन बिताते हुए पवित्र शास्त्र बताते हम लोग नरक में जाएगा। इसलिए बाइबल बताता है पाप से आज़ादी देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए
प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। जैसे महात्मा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, सरदार वल्लभभाई पटेल जी हो, जितने जो महान लोग भारत का आज़ादी के लिए कार्य किया और भी लोग हैं, उसमें हमारा पंडित जी महात्मा गांधी जी जो शहीद हो गया है, सो उन लोगों को हम लोग स्मरण करते हैं। लेकिन आज का दिन में मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर आपका ध्यान होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले केवल भारत का बाहरी जो आज़ादी के लिए नहीं आया, हर एक मनुष्य जो धरती पर रहता है, आकाश के नीचे जितने मनुष्य रहते हैं और जो पहले भी रहता था, हर एक मानव जाति का उद्धार के लिए, आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। सच्चा दिल से मैं कह रहा हूं, भले भारत का लोगों को अंग्रेजियों के हाथों से आज़ादी मिल गया, लेकिन आत्मिक आज़ादी अभी तक भारत का लोगों को नहीं मिला। इसका उदाहरण है, लोग अभी भी पूजा पाठ में और तीर्थाटन में, अन्य देवी देवताओं को आराधना करने में, मूर्तियों का पूजा करने में जुटे हुए हैं। अभी भी भारत का लोग प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से हमें अद्भुत ज्योति में लाइए। यूहन्ना का किताब इसका 8वां अध्याय का पहला पद बताता है, 12 पद बताता है, यीशु मसीह ने खुद बताया, मैं जगत का ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलते हैं वो अंधकार में कभी भी नहीं चलेगा। मुझे सुनने वाला भाई लोग, मैं नम्रतापूर्वक ये बात कहते हुए आज का संदेश समाप्त करना चाहता। आप आत्मिक आज़ादी पाना चाहता, आज मेरा या आपका मृत्यु हो जाए, मैं कहाँ की ओर जा रहे आपको मालूम है। मुझे 36 साल से पक्का निश्चय है, मेरा मृत्यु आज भी हो, अभी भी हो, मैं स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान दे दिया। मैं उन पर विश्वास किया, आज मैं परमेश्वर का संतान बन गया। आपको भी प्रभु बुला रहा, आइए प्रभु को अपना हृदय में स्वीकार कीजिए एकमात्र परमेश्वर के रूप में, आपका जीवन बदल जाएगा। जो यूहन्ना 8 का 32 बताता है, आप सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।